हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन फेयरहाउस मैथ्स क्लासेस। तो ये दूसरा संडे है, दूसरा रविवार है, जो हम फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बौछार लेके आए हैं। लेकिन इस रविवार पिछली रविवार जैसा बड़ा सा वीडियो नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। छोटी सी बात हम करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, 8-10 क्वेश्चन है बस। ऐसा नहीं है 10 क्वेश्चन से हो जाएगा काम। एक और वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है, 2 वीडियो हैं। एक अभी मिलेगी, दूसरी आपको बाद में मिलेगी, उसका भी बता दिया जाएगा कब आएगी। तो ये 2 वीडियो हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अगर आप लगा लेंगे तो आप डेफिनेटली आप पूरे हकदार हो जाएंगे 4 to 6 मार्क्स के। ठीक है, 4 to 6 मार्क्स आपके बोर्ड में बिल्कुल श्योर हो जाएंगे इनको लगाने के बाद। या तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे या इनसे रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है वैल्यूज चेंज कर दे, बाकी और कोई कहानी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रखा है, एक्सरसाइज जो है आपकी 8.4, उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, इसमें इस वीडियो के नीचे लिंक में लिखा होगा उस का, वहाँ पे जाके देख लीजिए, या फिर आप खुद से लगा लीजिए। मैं नहीं कहता हूँ आप मेरे चैनल पे पढ़ लीजिए, कहीं और से पढ़ लीजिए, आपको जहाँ से लगे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मान के चलिए, वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूछे नहीं। हो सकता है कोई एक क्वेश्चन हो वो 3 मार्क्स का वहीं से आ जाए, 3 to 4 मार्क्स का। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर 4 मार्क्स तो का तो क्वेश्चन ही नहीं है। भैया, हो सकता है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल, मतलब मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन वाली कहानी समझिए आप। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो भी आपके 4 to 6 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। भले आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ना आता हो, फिर भी क्लियर हो जाएंगे, मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा, क्या है लिखा है, tan a = 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a + 1/cos a की वैल्यू चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, में क्या दिक्कत है भाई, कर लेंगे। तो कर लेते हैं। तो मैंने, सिंपल सी बात है, मैंने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये मेरा एंगल ए हो गया, एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो मैंने इधर लिखा कि भाई tan a की वैल्यू जो है वो लिखी है 3/4, दैट मीन्स 3k/4k। ये क्या होता है, हम क्या लगाएंगे, PBP/HHB, यानी पंडित बेनी प्रसाद हर हर बोले। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है कि नहीं होता है, यानी ये क्या है हमारा P/B लिखा हुआ है, दैट मीन्स 3k, ये और ये क्या हो गया, 4k हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये आपको 5k मिल जाएगी। बहुत इजीली है, मैं इधर रफली लिख देता हूँ कि भाई AC² = AB² + BC²। ठीक है, AC² हमको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज AB इज योर 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर। तो दिस इज 16k² प्लस 9k²। तो दिस इज 25k² AC²। तो व्हाट अबाउट AC? AC = 5k। ये देखिए AC मिल गया मुझे, खत्म। अब उन्होंने क्या बोला था भाई, उन्होंने बोला कि आप मुझे 1/sin a + 1/cos a की वैल्यू बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे sin a पता करना है, sin a की वैल्यू मुझे पता करनी है। या तो देखो, तुम इसे लिख सकते हो भाई, 1/sin a क्या होता है, cosec a होता है, 1/cos a क्या होता है, sec a होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं sin a की वैल्यू ना निकालते हुए मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, यहाँ से cosec a की। अब cosec a क्या होता है, cosec a होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने लिख दिया 5k/3k, भाई हाइपोटेन्यूस इज 5k एंड परपेंडिकुलर इज 3k, प्लस sec a क्या है, sec a क्या होगा हमारा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस इज 5k एंड बेस इज 4k, दैट्स इट। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12k। स्क्वायर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 20k² एंड दिस इज 15k²। ठीक, तो टोटल ये आ गया आपका 35k² अपॉन 12k²। k² से k² कैंसिल आउट, तो ये मिल गया आपको 35/12। तो 1/sin a + 1/cos a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 35/12, खत्म।
कोई दिक्कत है? नहीं, बेसिक था। मतलब ये जो आपने इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज 8.1 में पढ़ रखे हैं, तो काम हो गया आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए आ जाते हैं, हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पैनिक होने की बिल्कुल नीड नहीं है कि इसमें रूट आ गया है या क्या करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, √3 sin a माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 डिग्री टू 90 वेरी करता है, मतलब a जो है वो 0 to 90 के बीच में होगा। ठीक है, हो सकता है इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी हो, शायद यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन हो सकता है, या 0 to 90 भी हो सकता है इनके बीच में। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लेते हैं। मैंने कहा ये लो √3 sin a माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि ठीक है यार, कॉस ए को क्या कर दो, अब ट्रांसपोज कर दो, तो √3 sin a इज इक्वल टू कॉस ए हो गया। ठीक, अब क्या किया कि कॉस ए से दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये कॉस ए हो गया भाई। अब ये तुमको पता है यार, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, तुम बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो कि साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो मेरा tan ए होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि √3 tan ए, और ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब मैंने ये √3 को बोला कि भाई काम कर, तू इधर चला जाओ, 1 अपॉन √3। हम क्लास 11th में नहीं, हम 10th में हैं, तो हमारे लिए इजी है क्वेश्चन ये। अगर 11th में होते तो थोड़ा सा लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले, वहाँ से चलते। खैर tan a इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन √3 के बराबर है। तो अब 1 अपॉन √3 कौन से एंगल पे होता है, tan पे। तुमने तुरंत टेबल बनाई, वैसे देख सोचा वगैरह, अच्छा तो भैया ये तो tan 30 पे होता है। बोला कि ठीक है। अब तुम देख रहे हो tan a इज इक्वल टू tan 30 के बराबर, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 30 डिग्री। पता चल गया, बोला था ना तुमसे, क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a पता चल गया 30 डिग्री। खत्म। ये मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स में आ जाएगा, 2 मार्क्स में बेसिक वालों के लिए, ठीक है, और स्टैंडर्ड वालों के लिए 1 मार्क, 1 मार्क फॉर स्टैंडर्ड। ये मेरा श्योर है, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैंने सारा ख्याल रखा है भैया, अगर किसी को रिवाइज भी करना है तो भी देख ले, उसका काम हो जाएगा, और जिसको इंपॉर्टेंट समझ के देखना है तो इंपॉर्टेंट समझ के देख ले, तो भी उसका काम हो जाएगा। ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट के चक्कर में आए थे और ये भूल ही गए। ये क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, ऐसी बात नहीं कि नहीं आते हैं, 1 और 2 मार्क्स आ जाते हैं। अब आपको वैल्यू टेबल नहीं आती तो आप बैठे हैं कि भाई क्या करें, वैल्यू टेबल आती तो बहुत ईजिली कर सकते हैं भाई। मुझसे किसी ने बोला कि sin स्क्वायर 60 + 2 tan 45 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूँ इधर, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, अब तुमने sin 60 की वैल्यू तुमको पता है कि सर वो तो होती है √3/2, तुमने √3/2 रख दिया, स्क्वायर प्लस 2 tan 45 की तुमको वैल्यू पता है वो 1 होती है, माइनस cos 30 की वैल्यू तुमको पता है वो क्या होती है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गई, ये हो गई भाई 3/4, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया -3/4। अब क्या हुआ, ये 3/4 ये 3/4 कैंसिल आउट, मिला क्या तुमको 2, हो गया आंसर, खत्म। हम लोग बोलेंगे सर ये आएगा, अरे डेफिनेटली आएगा भैया, 1 मार्क के लिए बिल्कुल तैयार रहें। आपको पता नहीं है क्या 1 मार्क के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 1 मार्क के 16 क्वेश्चन हैं। 1 मार्क के 16 क्वेश्चन कहाँ से आएगा पेपर, यहीं से तो आएगा। हाँ? देना भी तो है ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज में किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा एटलीस्ट प्रैक्टिस हो जाए। वहाँ tan से करके किया होगा और एक बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब सपोज आपके पास ये आ गया, तो अब क्या करेंगे भाई, ये क्वेश्चन है इफ sin a + b = 1 एंड sin a - b = 0.5। अब 0.5 से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया 1/2। ठीक, और जो a + b की जो वैल्यू है वो या तो 0 और 90 के बीच में, या फिर 0 90 भी हो सकती है।
एंड ए इज ग्रेटर देन बी, जो ए है वो बी से बड़ा है, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रीवियस टू प्रीवियस है, क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही क्वेश्चन। मैंने कहा ठीक है, लो भाई, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब 1 कब होता है? साइन 90 पे होता है। तूने बोला हाँ, तूने बोला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहां से a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाल ली भाई, मिल गई मुझे 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। फिर मुझसे किसी ने बोला कि यार ये भी देख लो, साइन ए माइनस बी। मैंने कहा ये भी देख लेंगे, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 लिखा है। अब साइन 1/2 पे कब होता है ये भी मुझे पता है कि ये साइन जब 30 डिग्री होता है तब उसकी वैल्यू 1/2 आती है। मैंने ऐसे लिख दिया, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30। तो मुझे a माइनस बी की वैल्यू यहां से पता चल गई। क्या पता चल गई? 30 डिग्री। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। क्या करो, हम सीधे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो या फिर इसको ऐड कर दे, जो भी आपका मन करे। सपोज मैं ऐड ही कर देता हूँ भाई, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, श्योरिटी हो जाएगी। दोनों को ऐड कर दिया है तो प्लस प्लस, सॉरी हाँ, जब दोनों को ऐड किया तो ये साइन कैंसिल आउट हो गए। ये हो गया 2a इज इक्वल टू 120। तो एक जो हो गया वो क्या आ गया आपका? 60 डिग्री आ गया। खत्म। ए क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। बी भी तो पता करना है भैया, कहीं भी रख दो। मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 गिवन था, यहाँ मैंने a की वैल्यू 60 डिग्री लिख दी, ये b हो गया मेरा, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल गई, वो क्या मिल गई? 30 डिग्री। ये लीजिए, आ गया आंसर भाई। यही तो पता करना था, a और b। ये लो, ये रहा आपका a और ये रहा आपका b। खत्म। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, पक्का इजी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आ गए क्वेश्चन नंबर 5 में। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है और हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, बस देखते जाइए। भाई लिखा है इफ बी कॉस ए इज इक्वल टू ए। ये एंगल वाला ए है, ये नंबर वाला ए है। देन प्रूव दैट कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू दिस दिस दिस। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे, जब तक हम हैं तब तक क्यों। ये लिखे, मैंने लिखा बी कॉस ए इज इक्वल टू ए। तो मैंने यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकाल ली, तो मैंने कहा कॉस ए की वैल्यू हो गई ए अपॉन बी। अब तुमने कहा ए अपॉन बी होता क्या है? तुमने बोला कि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। भाई कैसे? ये हम पढ़ के आए हैं, पी अपॉन एच एच बी, पंडित बेनी प्रसाद हर बोले। फिर बनेगा ट्राइंगल। मैंने कहा फिर बनेगा ट्राइंगल, फिर से ट्राइंगल बना लो भाई। ये लो, ये एंगल हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये परपेंडिकुलर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस इज ए एंड द हाइपोटेन्यूस इज बी। हमने कहा यार परपेंडिकुलर निकालना, मैंने कहा निकाल लो भाई परपेंडिकुलर। वही तो परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बोले यार अब कॉसेक ए और कॉट ए की वैल्यू चाहिए। तुमने बोला ठीक है, लिखो इधर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसके बराबर लाना, हम ले आएंगे, बहुत आराम से ले आएंगे। कॉसेक ए क्या होता है? कॉसेक ए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस इज बी एंड द परपेंडिकुलर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस देन कॉट ए। व्हाट इज कॉट ए? तो भैया ये एंगल है ना, तो कॉट ए क्या होता है? लिखा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस इज ए एंड परपेंडिकुलर इज दिस। मैंने कहा हाँ ठीक है, ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एलसीएम ले लो। मैंने कहा ले लो एलसीएम। एलसीएम ले लिया मैंने, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ईजिली ऐड हो गया भाई, क्योंकि बेसिस सेम थे तो ऐड हो गया, बी प्लस ए हो गया। पक्का? मैंने कहा अब क्या करें यार, देखो अब तो कट नहीं रहा है। मैंने कहा हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। क्या मैं बी प्लस ए को ऐसे लिख सकता हूँ भाई? स्क्वायर रूट लगा, इधर स्क्वायर कर दिया, अगर कट करोगे तो ऐसे इट इज यहीं पहुंच जाओगे। बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा ये लो भाई, ठीक है, इसको ऐसे लिख लें
कैसे? तुमने बोला ऐसे लिख लें, बी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिख लो। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तुमने बोला हाँ तो ऐसे लिख लें, बी माइनस ए बी प्लस ए। बोला हाँ बिल्कुल लिख लो। अब इससे क्या हुआ, इससे एक फ़ायदा हुआ, ये जो b प्लस ए था इस वाले स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। तुमको मिला क्या, यहां से देखना, तुमको मिला अंडर रूट में b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, और तुमको यही तो लाना था RHS में, ये देखो यही तो लाना था। हो गया प्रूफ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, पक्का? देख लो भाई, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, बट थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, क्योंकि लोगों को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर कैसे पलटा, ये सब चीज़ों में कि मैंने एनालाइज किया, मैंने देखा अभी। तो सपोज ये क्वेश्चन है, क्या लिखा, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस दिस दिस। मैंने कहा ठीक है, मैं LHS से सॉल्व करूंगा। मैंने LHS ले लिया, मैंने LHS ले लिया भाई, कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू क्यों ले अभी, कि हमें तो ये प्रूफ करना है। मैंने कहा ठीक है, कॉट ए को वन अपॉन कॉस अपॉन साइन ए करना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा पहले देखो, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में आंसर है वो कॉस में है, इन टर्म्स ऑफ कॉस है, यहाँ कुछ ऐसा कॉस दिया नहीं है, तो मुझे करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो कॉसेक को मैंने वन अपॉन साइन ए लिख लिया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप तुमको समझ में आ रहा है कि भाई तुम LCM लेने वाले हो, तुमने LCM ले लिया बहुत ईजिली। बोला सर LCM लूँगा मैं, तो मैंने कहा ठीक है ले लो भाई। ये हो गया साइन ए, तुमने यहाँ लिख दिया कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? हाँ, क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख लूँ, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे, और ये साइन स्क्वायर ए, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा सर एक और फेवर चाहिए मेरे को, अगर मैं कॉस ए माइनस 1 की जगह ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो क्या कुछ गड़बड़ है? और नीचे एज इट इज साइन स्क्वायर ए लिखा रहने दूँ। मैंने कहा कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन समझाना पड़ेगा लोगों को भाई कि ऐसा कैसे किया। तो बोले ठीक है सर समझा देते हैं। देखो मैं समझाता हूँ, ये हुआ कैसे, हुआ कैसे कि लिखा था कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा था, इन भाई साहब ने क्या किया कि माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस इधर कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट लगा हुआ था, माइनस कॉमन लिया है, तो जो कॉस ए कैसा था, प्लस का था, अब ये कैसा हो गया, कॉस ए माइनस का हो गया। अब -1 था, उससे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये +1 का हो गया, और ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है? अब क्या हुआ कि माइनस का स्क्वायर किया, और इसको आप ऐसे लिख लिए 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर। ये तुमको पता है किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक? ये पहला तरीका है, आप इसको नोट कर लीजिए कि भाई इसको ऐसे लिख सकते, ठीक? दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, दूसरा और इसमें क्या एनालाइज कर सकते हैं, एक काम कीजिए, कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन कीजिए आप, तो आपने लिखा सर ये लिख लिया मैंने कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कॉस ए, ठीक है पक्का? अब 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, बोला सर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए। कोई दिक्कत है इसमें? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है, फिर क्या प्रॉब्लम है? पक्का क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? मैंने दोनों मेथड बता दिए आपको क्या कर सकते हैं, पहला वाला आपके लिए कारगर, दूसरा वाला तो एक एनालिसिस है, एनालाइज कर लिया कि भाई ऐसा ऐसा, बाकी नहीं, पहले लिए आपके लिए कारगर, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है? अब क्या करें, अब भैया इसको आप उठाएं और इधर लाएं, तो है मैंने लिखा इधर लिखते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ए को मैं ये लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए,
ये कोई नई आइडेंटिटी नहीं है, ये आप पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। गिनी चुनी 3 आइडेंटिटी हैं, उन सबसे पहली ये थी। ठीक, अब तुम देख रहे हो कि सर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये लिखा है, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 का स्क्वायर 1। बोला सर लेकिन मेरी आइडेंटिटी बन गई। मैंने बोला क्या बन गई? तुमने बोला सर ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया भाई, एक से एक उड़ा दिया, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्लियर? ये आ गया आपका RHS, मतलब इट्स प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हमको ये प्रूव करना था, देखिए लिए आए हम। कोई समस्या है किसी को? हो तो बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में, और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 8.4 में भी गिवन है। वहाँ पे 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हुआ था। ठीक है, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि बेटा जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब आंख बंद करके एक सिंपल सा काम है, हमको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज अगर नहीं समझते तो एक और शुद्ध भाषा हिंदी में बताता है मैं आपको कि भाई साहब नीचे वाला जो हो ना उसका साइन चेंज कर दिए, दैट्स इट। अगर आप रेशनलाइज टर्म नहीं जानते हैं तो उनके लिए, ये जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप इसीलिए तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं LHS ले लेता हूँ, देखा भाई LHS ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा है रूट में थोड़ा सा पूरा लगा लेता हूँ। देखिए लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ने बोला, सर ने बोला है रेशनलाइज करने के लिए, मैंने कहा ये लो भाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैंने क्या बोला? अगर नहीं पता है रेशनलाइज क्या होता है तो ये जो भाई साहब लगे ना बीच वाले साइन को बस पलट दो, प्लस से माइनस बना दो, माइनस से प्लस बना दो, दैट्स इट। ठीक, अब ये भाई साहब रूट के अंदर ही होगा कार्यक्रम, जो कुछ होगा। ये मैं सोचना कि रूट के बाहर हो जाएगा, फिर होगा नहीं आगे सवाल कुछ। मैंने कहा ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि ये लिखा है ए माइनस बी, ए भी लिखा है ए माइनस बी, तो तुम बोले यार बार बार क्या ऐसे लिखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लिख लो भाई, मेरे बाप का कह जाता है। ये लिखा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, पक्का? ठीक, अब देखिए ये हो गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी भाई साहब आप पढ़ के आए हैं, सबसे पहली आइडेंटिटी है। ये क्या होता है? साइन स्क्वायर ए। तो तुमने यहाँ पे लिख दिया भैया साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब जैसे तुमने लिखा फिर तुम्हारा दिमाग चलने लगा कि यार मैं स्क्वायर रूट लगाया हूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का टोटल का स्क्वायर कर दूं, कुछ होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, एक काम होगा, बवाल होगा। ये स्क्वायर रूट ये वाले स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाए। तुमको क्या मिलेगा? तुमने बोला कि भाई मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए मिलेगा। अब क्या करें यार, हमें तो कॉसेक चाहिए। मैंने कहा देखो बन गया कार्य, बन गया, पूरा खत्म हो चुका है। आप क्या करिए, बस सेपरेट डिवाइड कर दीजिए। लीजिए सेपरेट डिवाइड हो गया। ठीक, सेपरेट डिवाइड किया आपने। ठीक, अब 1 अपॉन साइन ए होता क्या है भाई साहब? होता है कॉसेक ए। कॉस ए अपॉन साइन ए होता क्या है भाई साहब? कॉट ए। आ गया, ये लीजिए आपका ये रहा RHS। यही तो करना था, पक्का? कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ संपर्क करें, कुछ प्रॉब्लम हो तो बस ये है तुम्हारे मास्टर साहब का नंबर, इस पर बिल्कुल मैसेज करें आप। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, पक्का? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 अब आया। आया क्या? किसी को नहीं आया? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये साइन ए को मल्टीप्लाई कर दो और ये कॉस ए को अंदर ब्रैकेट खोल के सब मल्टीप्लाई कर दो, फिर कर लो, हो जाएगा सर। ठीक है, मैं कहता हूँ रुक जाओ भाई, रुक जाओ।
हर बार वही नहीं होता, थोड़ा वेट करना। ठीक है, मैंने कहा और कोई शॉर्ट ट्रिक है? बिल्कुल है यार, क्यों नहीं है। मैंने कहा LHS में लिखूंगा साइन ए 1 प्लस tan ए कॉस ए, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। मैंने कहा क्या भाई, कॉट ए को क्या मैं 1/tan ए लिख सकता हूँ? तुमने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेने दो भाई, इतना ही चाहिए था मुझे। अब क्या करूँ? मैंने कहा ये लो भाई, साइन ए 1 प्लस tan ए प्लस कॉस ए। अब मैं क्या एलसीएम ले लूँ? तो बोला बिल्कुल ले लो भाई, ये रहा एलसीएम tan ए, इसको सॉल्व कर लिया, ये हो गया tan ए प्लस 1। हाँ यार सही है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई 1 प्लस tan ए, इधर लिखा है tan ए प्लस 1, ये कॉमन हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने कहा काम करो, 1 प्लस tan ए क्या कर लो, आप कॉमन ले लो। तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा यहाँ पे साइन ए, और यहाँ बचा कॉस ए अपॉन टैन ए, कॉस ए अपॉन टैन ए। अब तुम कह रहे हो एलसीएम लेते हैं, मैंने कहा नहीं रुक जाओ, थोड़ा और वेट करो भाई, इसके लिए एलसीएम के लिए। क्या करोगे तुम? बोले रुक तो जाओ, 1 प्लस टैन ए लिखा, साइन ए को एज इट इज़ ऐसे लिखते हैं, कॉस ए को ऐसे लिखते हैं, और इस टैन ए की जगह लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये हमारी सबसे बड़ी वाली लाइन है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर। तो ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में? तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। ये लिखा मैंने साइन ए प्लस, अभी कॉस से ऊपर गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 1। उन्होंने बोला एलसीएम ले लो, मैंने कहा ले लो एलसीएम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने एलसीएम ले लिया, मैंने इसको 1 प्लस टैन ए को भी ओपन कर लिया कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अभी मैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैंने इधर एलसीएम ले लिया, मैंने इधर एलसीएम लिया, ये हो गया मेरा साइन ए। ठीक है, एलसीएम लिया तो ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू, ये जो है भाई साहब, ये इसकी वैल्यू आप रट के आए हैं, बिल्कुल दिमाग है बिल्कुल बैठी पड़ी है, अच्छे से पता है इसकी वैल्यू क्या होती है आपको, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आपने लिख लिया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। अब क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, तो मैंने लिखा 1 इंटू 1 अपॉन साइन ए, प्लस फिर इस पूरे टर्म का इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ऑलरेडी लिखा था साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन ए। देख लो, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई साहब, ये साइन ए कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? तुमने बोला 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो कॉसेक ए होता है, प्लस अब यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन कॉस ए, ये क्या होता है, सेक ए होता है। ये लीजिए आंसर आ गया, जो आपको चाहिए था, यही तो चाहिए था आपको, कॉसेक ए प्लस सेक ए, यही तो चाहिए था RHS में। लीजिए आ गया कि नहीं आ गया, आप इसको कह सकते हैं RHS प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये श्योर है मेरा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा अजीब से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर बोर्ड में पूछा भी था, और इस टाइप के क्वेश्चन आने के थोड़े से चांसेस भी रहते हैं कि 3 मार्क्स में अगर पूछ लिया गया तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो थोड़े से चांसेस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चन के। तो क्या किया जाए भाई, बोला गया प्रूफ करना है, ये इतना सारा लंबा बड़ा स्टेटमेंट है और इसके बराबर 2 के बराबर लाना। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा काम करो भाई, थोड़ा सा सिंपल सा काम है। मैंने कहा क्या करें भाई, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, अब ये जो कॉसेक लिखा हुआ है इसको उठाकर थोड़ा सा इधर लिख लो बगल में इसके,
1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और इसको भाई साहब को ऐसे लिखे रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, LHS है ये। अब क्या करें, मैंने कहा एक बात बताओ, कॉसेक जो होता है वो 1/sin लिख सकते, तुमने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है लिख लेते हैं। मैंने कॉसेक को बहुत आराम से लिख लिया 1 + 1/sin स्क्वायर थीटा, और इसको एज इट इज ऐसे लिखा रहने दिया, और सेक को मैंने 1/cos लिख लिया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दिक्कतें होंगी धीरे धीरे। फिर मैंने कहा कि यार देखो इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसी तरह इसको एलसीएम ले लेते हैं। तुमने बोला ठीक है ये भी चलेगा, तो तुमने एलसीएम ले लिया, ये लिख लिया 1 + sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 1/, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये डिनोमिनेटर में आ गया यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ पे लिखा 1 + cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया तो आपको मिल गया ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या होगा कि भैया ये जो sin स्क्वायर थीटा ये ऊपर आ जाएगा, ये जो cos स्क्वायर थीटा ये ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो sin स्क्वायर थीटा है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, क्योंकि मेन लाइन तो हमारी ये है ना भाई, मेन जो लाइन है वो तो हमारी ये है, ये तो ये भाई साहब तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर हो गए, ये भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर हो गए। डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर मतलब एक्चुअल में न्यूमरेटर। बोला हाँ, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1/1 + sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख दिया 1 + cos स्क्वायर थीटा, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cos स्क्वायर थीटा। काम खत्म हो चुका है। आपने एलसीएम ले लिया इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपको मिला 1 + sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर मिल गया 1 + sin स्क्वायर। यहाँ पे भी आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो यहाँ मिल गया आपको 1 + cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर मिल गया 1 + cos स्क्वायर थीटा। देखिए हो क्या रहा है, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक, वो कह रहा है भाई ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपको मिला क्या? आपको मिला 1 + 1। आंसर क्या मिल गया आपको? 2। यही तो चाहिए था, RHS में यही तो चाहिए था भैया। ये देखिए आपने वही लिया है। अब देखिए इसमें एक मुझे मिस्टेक याद आई कि लोग क्या करते हैं, बच्चे थोड़े से ना बदमाश टाइप के होते हैं। वो भी देखो मैं दिखाता हूँ क्या करते हैं। वो बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों, या तो उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं होता। वो इस 1 को इस 1 से काटते हैं, इस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर थीटा से काटते हैं, इसको 1 से इसको। ये भाई साहब ऐसे नहीं कटता है, मैं पहले बता दूं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं कटता है। ये आदत आप सुधार लें, कहीं आप बोर्ड में ना करते हैं ऐसे, तो मार्क्स चला जाएगा आपका। फिर आप बोलेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं था। ये करते हैं लोग, क्यों करते हैं? ये तो मतलब सच बताऊं, इनका बेसिक नहीं क्लियर इसलिए करते हैं। करना क्या चाहिए भाई, ये पूरा होल टर्म इस पूरे होल टर्म से कैंसिल आउट होगा, ये पूरा होल टर्म इस होल टर्म से पूरा कैंसिल आउट होगा। तो भाई साहब ये तुमको 1 मिल जाता है, ये तुमको मिल जाता, 1 + 1 2 हो गया, दैट्स इट। पक्का? कोई डाउट है? नहीं, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक्चुअल में अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि अगर एज ए मैं अपने आप को स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट समझूँ, मैं नॉर्मल स्टूडेंट समझूँ, तो मैं खुद नहीं करूँगा ये क्वेश्चन। मैं कहूँगा यार 1 - sin स्क्वायर थीटा पढ़ा है, ये क्या नौटंकी लिया है, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा। लेकिन वही है कि प्रैक्टिस चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रैक्टिस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस कराने हैं, इस पर कराएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें भी 8-10 क्वेश्चन होंगे, वो भी कराएंगे। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये आ गए क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके दो तरीके हो सकते हैं। जो पहला, जो जनरली लोगों के दिमाग में आता है, वो ये कहते हैं कि भाई sec a की वैल्यू आप कुछ ऐसे निकाल लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको ये 4x² + 1/4x। फिर आप इधर ट्राइंगल बना लीजिए,
अब ऐसे करके सेक ए की वैल्यू फिगर में मतलब ट्रायंगल में भर दीजिए, जो नहीं बचे वो निकाल लीजिए, फिर सेक ए प्लस tan ए कर लीजिए। तो ये भी एक तरीका है, मतलब मोटा मोटा आइडिया मैं बता दे रहा हूँ। मैं कहा नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा, मुझे बवाल नहीं चाहिए, कौन ट्रायंगल बनाए फिर ये करे। और कुछ है? बोले और भी कुछ है। मतलब क्या करें क्या करें क्या करें? मैंने कहा देखो भाई साहब ऐसे लिखो, सेक ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। मैं लिख लिया है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो, कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, इक्वेशन तो बोलती जो भी करना है करो, लेकिन दोनों तरफ बराबर करो, ठीक है। ठीक, अब ये हो गया भाई साहब सेक स्क्वायर ए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, मतलब 16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। चलवा, अब यार आइडेंटिटी पढ़ के आए हो, सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। तुमने हाँ यार तो पढ़ के आए हैं, तो क्या करें? देखो भाई क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया तो तुम लिख लो 16x स्क्वायर, और ये जो 1 है पहले आप क्या करो, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये भाई साहब हो गया 1/2। हाँ अब इस 1 को ट्रांसपोज कर दो, तो तुमने बोला कि सर ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत क्या है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1। हाँ, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे इसी को कुछ इस तरह से लिखना हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोला कैसे भाई? 2 इंटू 1/4 एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख दूँ? कोई गड़बड़ है भाई? देखो मैं अगर कैंसिल 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। बोला हाँ यार कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत, हो जाएगा। मैंने ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला ठीक है भाई tan स्क्वायर है। बोला यार ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा काम करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था ना 10th में, पढ़ा था ना, उसको थोड़ा सा याद करो, ये आएगा, ये बहुत जल्दी आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आया तो ये हमने वही बनाया है। अब देखो तुमको आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर, ये दिख रहा है बी स्क्वायर, ये दिख रहा है माइनस का 2। अभी बी स्क्वायर की जगह तुम इसको देखो, इसको अगर समझना है कि भाई ये क्या है, तो मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लो अब आ जाएगा समझ में कि भाई ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोला हाँ यार ये तो ये भी हो सकता है, मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। बिल्कुल बात है। तो भाई साहब tan की वैल्यू क्या आ जाएंगी? मैंने देखा यार tan की जो वैल्यू है फिर दो आ जाएंगी। कौन कौन सी आ जाएंगी? प्लस माइनस एक्स माइनस 1/4x। पक्का? देख लो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम हो बताओ। नहीं हो रहा है ना कि भाई प्लस माइनस क्यों आया? इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट जैसे ही लेंगे तो दो आ जाएंगी वैल्यूज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर ही पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए दो आ जाएंगी। ये याद रखना भाई, स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो ये आ जाएगा tan a की वैल्यू। हाँ ठीक है भाई, tan a की वैल्यू आ गई, और sec a की वैल्यू ऑलरेडी थी हमारे पास, हो गया काम। बिल्कुल, चलो चलते हैं। तो इसको देखे रहना भाई ध्यान से। तो अब है क्या? अब ये जो था आपके पास था कि आपको sec a प्लस tan a की वैल्यू पता करनी थी। क्या करें? sec a की वैल्यू क्या दे रखी है? sec a की वैल्यू दे रखी है x प्लस 4x। sec a की वैल्यू में कोई समस्या नहीं है, तो x प्लस 1/4x। बट tan a की जो वैल्यू थी वो दो थी, वो थी प्लस माइनस x माइनस 1/4x। तो मैंने कहा इस बार हम प्लस वाली ले लेते हैं, इस बार हम प्लस वाली ले लेते हैं। तो मैंने कहा ये लिख लेते हैं x माइनस 1/4x। तो ये माइनस 1/4x माइनस प्लस का 1/4x कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2x। बोला हाँ अच्छा, फिर sec a प्लस tan a की वैल्यू लिख लेते हैं, निकालनी है।
तो मैंने कहा अभी जो मैंने लिखा था, जब मैंने tan a लिखा था, यहाँ पे जो tan a लिखा था मैं लिख देता हूँ, वो लिखा था मैंने x माइनस 1/4x। यहाँ पे जो tan a की वैल्यू लिखी, अब यहाँ पे जो tan a की वैल्यू लिख रहा हूँ भाई, sec a की तो वैल्यू सेम है कि x प्लस 1/4x ही होगी, और tan a की वैल्यू जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो मैं लिख रहा हूँ भाई, ध्यान से देखना, वो मैं लिख रहा हूँ माइनस का x माइनस 1/4x, मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, मुझे क्या दिक्कत, ये लो भाई, माइनस का साइन है, ठीक है, x माइनस 1/4x, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लो, ये हो गया x प्लस 1/4x, ठीक है, ये भी प्लस रहने दो, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट ओपन होते हैं माइनस, ये प्लस का 1/4x, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दो भाई, ब्रैकेट ओपन हो गया, ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा 1/4x, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा तुमको, 1/4x प्लस 1/4x, ये क्या होगा 2x। आ गई, ये दो वैल्यू बता रहे थे ना वो, प्रूफ करने पे एक ये हो गई और एक ये हो गई। देख लीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो, यही तो बोला था भाई साहब उन्होंने, यही तो बोला था। देख लीजिए, आ गया। समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, आप बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, बिल्कुल बताएं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हुई हो इस क्वेश्चन में या इन पूरी वीडियोस में, ये श्योर है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एक और वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो आराम से देख लीजिए, छोटी छोटी वीडियो हैं, पूरा हेल्प करेगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लग गया हो तो आप इसे, एक शेयर वाली बटन होती है उस पर क्लिक कर दें, तो शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं भी, और दूसरे लोगों को शेयर कर दें, ठीक है, दूसरे स्कूल में बच्चे उनको शेयर कर दें, और अपने भाई बहनों को शेयर कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाली बटन को दबा दें, वहाँ पे सब्सक्राइब कर दें भाई। अभी सोच रहे हैं थोड़ा सा 1K पहुँच जाएँ, बड़ी मुश्किल से 797 अराउंड हो गए हैं, ठीक है। और अगर बहुत सारे डाउट हैं आपके पास, आपको लग रहा है क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए जिससे पास हुआ जाए, तो ये रहा, इस पर आप व्हाट्सएप करें, ठीक है, या फिर इसी में कमेंट करके मुझे बता दें कि भाई ये समस्याएं आ रही हैं, तो बताइए, कोई वीडियो बना दीजिए कोई भी। यूट्यूब पे बहुत कुछ है, लेकिन वो बहुत सारा कबाड़ है, मैं सच बताऊँ, बहुत कुछ है, बहुत सारा कबाड़ है, तो उनको ना ही देखे तो बेहतर है, क्योंकि क्या ही लोग बताते हैं मुझे। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये रहा, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया हुआ है, ऐसे देते रहें, धन्यवाद।